उसके बाद फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऐसे खुशी हो जाती है दिल के अंदर से। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका आधा नाम वाली कंपनी हम पहले कवर कर चुके हैं। हमने पहले कवर करी थी मॉर्गन स्टैनली के जॉब का डब्बा, इंस्पायर्ड बाय स्टैनली का डब्बा। एंड आज हम बात करने वाले हैं जेपी मॉर्गन के बारे में। अब जेपी मॉर्गन का नाम जेपी मॉर्गन एंड चेज है, जेपी मॉर्गन चेज एंड को है। एग्जैक्टली क्या है वो तुम देख लेना, बट कंपनी है, कंपनी आती है, जॉब देती है लोगों को। हमें उससे ही मतलब है, हमें उससे मतलब है पैसा कितना दे रही है, और हमें उससे मतलब है जॉब दे रही है। बाकी नाम क्या इतना हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस मिलने चाहिए, व्यूज आने चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। यार इसी से मैं बता देता हूँ, हमने बहुत सारी कंपनीज कवर कर ली हैं, नाम वाम बहुत सारे हो गए हैं, बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। बहुत सारी कंपनीज हम कवर कर रहे हैं, आगे करेंगे, प्लेसमेंट वाली टिप्स देंगे, वीडियोस बनाएंगे आगे। एंड अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी थोड़ी सी मेहनत करो एंड इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने से बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड मैंने पिछली बार बोला था कि शेयर करोगे तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, इस बार भी भेजोगे तो बहुत मजे वाली चीजें बताने वाला हूँ मैं कुछ। तो इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी दिस सुमंग। एंड बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यार ये जितनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली फर्म्स होती है ना, तुम्हारी गोल्डमैन सैक्स हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई, जेपी मॉर्गन हो गई, तो यार इन सब का एक अलग तरह का कल्चर है, इनके एक अलग तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सीटीसी के बारे में बताएंगे, कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई करना है। अब इसमें ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है कि कम से कम 5-6 इवेंट्स कराते हैं पूरे साल में, जिससे ऑफ कैंपस जॉब्स ये देते हैं। तो वो सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एंड प्रोफाइल्स तो है ही, तो शुरू करते हैं प्रोफाइल्स के साथ। तो अगर यार प्रोफाइल्स की बात करें तो बहुत सारी प्रोफाइल्स है इसमें जो ये इंजीनियर्स को हायर करते हैं। एंड सबका काम अलग है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट वर्क। ऐसा नहीं कि एचडी हायर कर लिया, टेक एनालिस्ट हायर कर लिया और काम दे दिया अलग अलग, ये प्रोफाइल ही अलग देते हैं। तो अगर किसी को दे रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट या फिर कॉर्पोरेट एनालिस्ट या फिर जूनियर एनालिस्ट, तो तुम्हारे काम अलग होंगे, तुम्हारी सैलरी अलग होगी, तुम्हारी सीटीसी अलग होगी, तुम्हारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी अलग होगा और तुम्हारी थोड़ी सी वैल्यू भी अलग होगी। वैल्यू की बात लोग बोलते नहीं है कंपनी, बट हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लाते हैं सच्ची खबर, बिल्कुल ऐसे खोद के निकाल के पकड़ के कहीं से। ये कौन से नशे हैं? एंड वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे बहुत हेल्प करने वाली है अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो जेपी मॉर्गन के लिए, जेपी मॉर्गन चेस के लिए, जो भी नाम है इसका एग्जैक्ट। एंड शुरू करते हैं प्रोफाइल्स के साथ। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल की, जिसका सीटीसी हम बात करेंगे सीटीसी एंड ब्रेकअप में। बट अभी प्रोफाइल की बात करूं तो यार वही जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला काम होता है, बैक एंड का काम, फ्रंट एंड का काम, जितना भी तुम्हारा डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाने, वेबसाइट या जो जितना भी डेवलपमेंट है जिसमें डीएसएल को पूछनी है सारी कंपनीज, वही वाली चीज है ये। सिर्फ डीएसएल को से ही पूछा जाता है, उसी से लिया जाता है। तुम्हें इसमें थोड़ा सा इसकी सैलरी मीडियोकर मानूंगा मैं, टॉप प्रोफाइल नहीं है ये जेपी मॉर्गन में, बट लोएस्ट प्रोफाइल भी नहीं है। दूसरी प्रोफाइल की बात करी जाए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट, नाम से तुम्हें समझ आ रहा होगा, थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रोफाइल है या फिर फाइनेंशियल प्रोफाइल है, या फिर कह सकते हो तुम जो कोर इन्वेस्टमेंट बैंकर वाली प्रोफाइल होती है उसके काफी क्लोज है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है। इसकी जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होती है उसमें प्रोबेबिलिटी, डीएसएल को थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है। एंड ये मतलब एक तरह से इसमें भी अलग अलग मॉडल्स हैं जिसपे काम करा जाता है, फाइनेंशियल मॉडल्स पे काम करा जाता है। इसमें मेनली फाइनेंशियल कोडिंग होती है, तुम्हारे मार्केट रिस्क मॉडल्स एंड वो सारी चीजों का काम होता है इसमें ट्रीज एंड ग्रास पे बहुत फोकस होता है, एंड ओप्स एंड सिस्टम डिजाइन। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रोफाइल पे चलते हैं जो है जूनियर एनालिस्ट, या फिर इसका एक और नाम है कॉर्पोरेट एनालिस्ट। अब ये लोएस्ट प्रोफाइल है शायद जो इंजीनियर्स को हायर करते हैं लोग, इसका सीटीसी भी लोएस्ट है, बट ये थोड़ी सी एक नॉन टेक प्रोफाइल है जिसमें तुम्हें क्लाइंट से इंटरेक्ट करना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो टारगेट जो उसका चाहिए जिस बंदे को या उस क्लाइंट को, बहुत सारी चीजें स्टडी करके एनालिसिस करने होते हैं, तुम्हें मिसेस एनालिसिस करने होते हैं कि कंपनी क्यों कम कर रही है परफॉर्म या कम ज्यादा, जो वाली सारी चीजें। बिल्कुल नॉन टेक रोल टाइप है ये, तभी इसकी थोड़ी सी सैलरी कम है क्योंकि इसमें भी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। दैट आई अज्यूम फ्रॉम अदर नॉन टेक प्रोफाइल जो बाकी कंपनीज में होती है, बट इसका इनिशियली सीटीसी कम है एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंजीनियर। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, बट ये 3 मेन प्रोफाइल्स हैं, इसी की सब प्रोफाइल्स या फिर इसी से रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं बाकी सारी। तो अगर तुम्हें कोई सी पसंद आती है तो तुम उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो,
एंड मेहनत कर सकते हो अगर तुम्हें मोटिवेशन मिलता है उस प्रोफाइल का। तो अब आते हैं यार असली माल के ऊपर जो तुम्हें मिलने वाला है इस कंपनी में जाके। तो सारी प्रोफाइल्स का थोड़ा थोड़ा अलग सीटीसी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैक्सिमम वाले के साथ, जो है तुम्हारी क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट वाली प्रोफाइल। इसमें जो तुम्हारा सीटीसी रहने वाला है वो है 31 lakhs का, तो काफी अच्छा सीटीसी। एंड बेस की बात करें तो बेस रहने वाला है 21 lakhs का। तो 21 lakhs यार बेस बहुत अच्छा है। 21 lakhs तुम्हारे अकाउंट में आने वाले हैं। 21 lakhs को तुम डिवाइड कर सकते हो, काफी ज्यादा है ये, अराउंड 1.7-1.8 लाख आएगा ये। तो काफी अच्छी सैलरी है फॉर द स्टार्टिंग फ्रेशर। बट थोड़ा सा इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तुम्हें थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए इसके लिए। एंड अगर हम जूनियर एनालिस्ट की बात करें तो उसका सीटीसी आपका पड़ जाता है कुछ 11.5 का जो बेस है प्लस एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो थोड़ा बहुत मतलब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएबल डिफाइंड नहीं होता, वो तो तुम्हें जितना तुम अच्छी मेहनत करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। तो 11.5 एक तरह से बेस मान सकते हो, 11,50,000 अराउंड 1 लाख पर मंथ के हिसाब से है। ये भी एक अच्छी सैलरी है, बेकार नहीं है। उसके बाद अगर हम आए सॉफ्टवेयर डेवलपर में तो इसमें थोड़ा मॉर्गन स्टैनली वाला सीन है। मॉर्गन स्टैनली का सीन क्या मैं बता रहा हूँ, 25 lakhs के अराउंड सीटीसी, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, एंड बेस 16 के अराउंड है। तो ये मतलब तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि दोनों के बीच में एक जूनियर एनालिस्ट और क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट के बीच में आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस भी ऐसे सेंटर में आ रही है। उसके बाद जो 31 लाख क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट का सीटीसी है उसमें से बेस के अलावा बाकी चीजें भी तुम्हें मिलेंगी हर साल। तो जो अगर कोई स्टॉक ऑप्शंस भी है तो वो एवरी ईयर वाइज है। जैसे गूगल में था तुम्हारा एवरी ईयर वाइज, वैसे ही इसमें भी है कि सेम मिलेगा तुम्हें हर ईयर। ऐसा नहीं है कि जो पहले ईयर में जो मिल रहा है एक्स्ट्रा स्टॉक वाला वो अगले साल नहीं मिलेगा। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो यार अब आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में। अब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात करें तो थोड़ा सिमिलर है तीनों प्रोफाइल का। ये है थोड़ा तुम्हारे जूनियर एनालिस्ट वाली प्रोफाइल में कोडिंग कम होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग ज्यादा होगी, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट में मैथमेटिक्स ज्यादा होगी। तो हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट की, एंड उसके बाद बाकी प्रोफाइल में जो चेंजेस होंगे वो कंपेयर कर लेंगे। तो अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट की बात करें तो इसमें होता है सबसे पहले एक टेस्ट। अब वो टेस्ट में आते हैं 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, 10 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के, एंड 5 क्वेश्चन टेक एप्टी के, एंड 2 क्वेश्चन कोडिंग के। तो तुम समझ सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे 18 क्वेश्चन आ गए हैं। तो 18 क्वेश्चन जब आते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है। टाइम भी अगर कितना ही दे दो यार, 18 क्वेश्चन देख के डर लगता ही है। एंड वेरी डेवलपर मैथ्स भी है, प्रोबेबिलिटी है, कोडिंग है, टेक एप्टी है। तो यार ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली है अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है इसके टेस्ट के लिए। तो थोड़ा सा रिफ्रेश चाहिए तुम्हें बाकी चीजों में भी। तो कोडिंग क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही ईजी है, मैथ्स वैथ ज्यादा मुश्किल है। कोडिंग क्वेश्चन सिंपल बाइनरी सर्च के एंड स्ट्रिंग मैचिंग के थे, तो वो मतलब आराम से हो जाएंगे अगर तुमने थोड़ी भी कोडिंग कर रखी है। अब जो इंटरव्यू था उसमें भी मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोडिंग क्वेश्चन, एसक्यूएल क्वेरी एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, ये 3 चीजें पूछते हैं ये लोग फर्स्ट इंटरव्यू में। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी का तो यार एक बार रिवीजन मानना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी ये थोड़ी मैथ्स पूछते हैं, तो वहां भी तुम्हें पता हो तभी फायदा है। थोड़ा सा ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला जो कल्चर है यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यार तुम कोड वो करने वाले हो तो कोड करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। सेकंड राउंड की बात करें तो 3 कोडिंग क्वेश्चन, एंड वो भी बिल्कुल आसान है। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स इन अ ट्री, मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आ जाता है। उसके बाद बीएफएस के क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल वाले। मैप्स के क्वेश्चन, मैप्स में मतलब एनाग्राम बनाने वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस आसान रहते हैं कोडिंग के। बट अगर तुम्हें बाकी सारी चीजें को अभी एक रिफ्रेशर चाहिए, कोडिंग भी चाहिए, मतलब एक तरह से मिक्स चाहिए यहाँ पर तुम्हें मैथ्स साइड वाला। एंड जो थर्ड राउंड होता है ना वो बहुत ही लंबा होता है, मतलब इतना लंबा, वहां तो मतलब हर चीज पूछी जाती है, ग्रिल करा जाता है, इंटर्न एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, ऊप्स, कंस्ट्रक्टर वाली चीजें, C++ वाली चीजें, मतलब इंटरनल डेप्थ वाली चीजें। एंड पूरा तुम्हारा इस तरह से तुम्हें खोला जाता है कि तुमने क्या पढ़ा है आईटी में, तुम्हें कितनी नॉलेज है आईटी में, हर चीज को एकदम बिल्कुल डिटेल में पूछा जाता है। एंड काफी लंबा हो जाता है इंटरव्यू। अगर तुम्हें जीपीयू प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये सब इनको नॉलेज है और ये सब मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर नहीं पता तो, बट अगर है तो बहुत मजा आएगा तुम्हें इस इंटरव्यू में। मतलब इस इंटरव्यू में तुम बहुत सारी चीजें बता सकते हो, एंड जितनी तुम बताओगे चीजें उतना एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर पे। एंड जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है, जिसमें मतलब एक बिल्कुल ऊपर के लेवल का बंदा तुम्हारी पर्सनैलिटी चेक करता है। इसको लोग कहते हैं HR राउंड, ये लोग कहते हैं डायरेक्टर
एग्जीक्यूटिव राउंड। बस सिंपल वाले क्वेश्चन है वो, उसमें सिचुएशन बेस्ड एंड इसमें टीम समझाते हैं कि कौन कौन सी टीम्स हैं, पूछते हैं तुम कौन सी टीम्स में जाना प्रेफर करोगे। तो ये सारी चीजें होती है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में। तो काफी आसान रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है। तो यार इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इस बार ऑफ कैंपस के बारे में, थोड़ा बाद में नहीं पहले ही बात कर लेता हूँ ऑफ कैंपस के बारे में, क्योंकि यार रिक्रूटमेंट प्रोसीजर तो तुम पहुंचोगे कैसे, अप्लाई करके, बिना अप्लाई करे तो पहुंचोगे नहीं। एंड जो एप्लीकेशन का सिस्टम इन्होंने बहुत सारे नई चीजें खोल रखी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी इनकी अपॉर्चुनिटीज हैं जो निकालते रहते हैं ऑफ कैंपस के लिए। मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा है यहाँ। तो ऑफ कैंपस के बारे में पता होना तुम्हें जरूरी है। अब मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा एंड उसके बाद भी हो सकता है कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है निकाले जो मैंने कवर ना करी हो, तो तुम गूगल सर्च कर सकते हो, सीनियर्स से भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई और अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो हो, या अगर किसी को पता होगी तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो अगर सबसे पहले बात करें तो एक हैकाथॉन होता है JPMC कोड फॉर गुड हैकाथॉन, जिसमें ये लोग अपने एम्प्लॉयज को तुमसे कनेक्ट करते हैं, एक एनजीओ देते हैं, वो तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है एंड तुम्हें सॉल्व करना होता है एंड उससे इंटरव्यू कॉल्स आती हैं अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया JP मॉर्गन क्वांट चैलेंज। तो ये चैलेंज भी राउंड्स में होता है, इसमें अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं जैसे मशीन लर्निंग, क्वांट चैलेंज एंड उसके बाद DS एल्गो। तो ये 3 चीजों पे तुम्हें जज करके इंटरव्यू कॉल्स आती हैं। उसके बाद आता है ओनली फॉर वुमेन JP मॉर्गन विनिंग वुमेन्स इवेंट। तो इसमें भी मतलब ऐसे वुमेन रिलेटेड वाले इवेंट्स हैं ये। उसके बाद JP मॉर्गन अर्ली मेंटरशिप, वो भी वुमेन वाला है। उसमें क्या होता है 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं ये लोग सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को एंड उसके बाद PPI मिलती है, मतलब प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप, एंड उससे तुम्हारा PPO लग सकता है, मतलब जॉब लग सकती है सीधा। तो ये सारे हैं ऑफ कैंपस। ऑब्वियसली रेफरल हर कंपनी में चलता है, तो अगर रेफरल मिल रहा है तुम्हें तो डायरेक्टली तुम कॉम्पिटिशन करने की जगह इंटरव्यू दे सकते हो, कोडिंग टेस्ट दे सकते हो। बट ये मैंने कुछ ऑफ कैंपस बता दिए हैं जो तुम गूगल पे सर्च करके अप्लाई कर सकते हो एट दी डिफरेंट टाइम सेट्स जब भी ये होते हैं। तो मैं बताना चाहूँ तो अगस्त में इनका JP मॉर्गन क्वांट चैलेंज होता है। तो वो मतलब तुम ध्यान रखना कब हो रहा है, कैसे हो रहा है यार। मतलब मैं एकदम डेट्स तो नहीं बता सकता तुम्हें कब होगा, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही सारा हिला हुआ है सिस्टम। बट जब भी होगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं सीधा टॉप टिप्स के बारे में। अब ऑफ कैंपस का फायदा तब है जब तुमने तैयारी कर रखी हो। और टॉप टिप्स की बात करें तो मैथ्स कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के, वो आने बहुत जरूरी है। तो तुम उनका एक रिफ्रेशर मार सकते हो। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज है, उनसे कर सकते हो। उसके बाद ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कंपनी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है वहाँ ऊप्स और सिस्टम डिजाइन का बहुत रोल होता है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे तुम काम कर रहे होते हो, बिल्कुल ऐसे क्लाइंट लेवल पे बहुत ज्यादा काम होता है, तुम्हारा फाइनेंशियल काम है, तो तुम्हारे ऊप्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पहले से। उसके बाद DS एल्गो ये लोग बहुत ईजी पूछते हैं। तो DS एल्गो का कोई लेवल ही नहीं है इनका, ईजी टू मॉडरेट भी कहोगे या सिर्फ ईजी भी कहोगे तो चल जाएगा। तो DS एल्गो की उतनी जरूरी नहीं है, बस आनी चाहिए तुम्हें, बाकी सारी चीजें ज्यादा आनी चाहिए। तो ये है टॉप टिप्स फॉर प्लेसमेंट इन JP मॉर्गन एंड चेज। अब आते हैं यार तुम्हारे फेवरेट वर्क कल्चर के बारे में। अभी फेवरेट तुम्हारा है या नहीं पता नहीं मेरे को, बट ये बहुत ज्यादा टीम डिपेंडेंट होता है। टीम स्कूल है इनकी, सिस्टम ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स है। तो 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं इनमें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, एक फंक्शनल मैनेजर। अब तुम्हारे फंक्शनल मैनेजर हो सकता है लंदन में रह रहे हो, US में रह रहे हो, तो तुम्हारा टाइमिंग उस वजह से खराब हो सकता है, लेकिन काम करने का तुम्हें वहां का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो एक बहुत फायदा है। उसके बाद यार हर बंदा सपोर्टिव है, हेल्पफुल है, उसमें तो कोई सीन ही नहीं है। मीटिंग्स बहुत चिल होती है, हॉलीडेज बहुत आराम से मिल जाती है, मतलब बहुत सारी हॉलीडेज, 21 लीव्स, 12 सिक लीव्स, बेनिफिट्स बहुत सारे। अब CTC मतलब इनका लाइफ इंश्योरेंस ये सब CTC के ऊपर है। 3 टाइम्स से CTC तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं, 5 लाख पर एनम का मेडिकल इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो भी CTC के बाहर। मतलब इतना कुछ तो पता नहीं कौन ही करता है। उसके बाद फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऐसे खुशी हो जाती है दिल के अंदर से जब फ्री पैसा मिलता है और फ्री फूड मिलता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। ये तो फरिश्ता निकला। एंड डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल होता है हमेशा तुम्हारे लिए। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, बेनिफिट ज्यादा है CTC से, तो मतलब वर्क कल्चर तो अच्छा है। जब कोई बेनिफिट दे रहा होता है ना, तो वर्क कल्चर अच्छा होता है, तभी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अगर वर्क कल्चर खराब होगा तो बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना तुम। अब अगर हम आ जाए आइडियल रिज्यूमे के ऊपर, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की बहुत फायदा मिल सकता है तुम्हें। पाइथन, C++, ऊप्स लैंग्वेज का बहुत फायदा मिल जाता है। प्रायर नॉलेज ऑफ मैथ्स लैंग्वेज का बहुत फायदा हो जाता है। मैथ्स लैंग्वेज क्या होता है, मैथ्स मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकल मॉडल। उसके बाद प्रोजेक्ट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बट दे आर गुड टू हैव, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होते हैं, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करा जाता, तुम्हारी स्किल्स पे फोकस करा जाता है। तो अगर तुम प्रोजेक्ट से स्किल्स दिखा पा रहे हो तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स का भी फायदा हो रहा है। तो समझ गए तुम, प्रोजेक्ट से स्किल दिखाने, स्किल क्या दिखाने, ML, Python, C++, ऊप्स लैंग्वेज, प्रायर नॉलेज अबाउट मैथमेटिकल मॉडल्स। समझ गए होगे मुझे लगता है तुम। और सीधा चलते हैं हम कॉम्पिटिशंस के ऊपर।
कंपटीशन से मेरे को लग रहा है यार, क्योंकि इतने सारे मेरे को कमेंट आ रहे थे कि भैया जेपी मॉर्गन की वीडियो बनाओ, जेपी मॉर्गन की वीडियो बनाओ, तो ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा है इनका। बाकी मेरे को तो नहीं लगता इतना कंपटीशन, मैंने कभी नहीं सोचा था जेपी मॉर्गन के बारे में, तो हो सकता है उतना ना हो, बट तुम्हारे क्या इस पे व्यूज है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। लाइक कर देना वीडियो को, अगर पसंद आए शेयर कर देना व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में अपने, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। हम बहुत तेजी से आगे बढ़े, तेजी से, एंड उस तेजी को थोड़ा सा और तेज कर दो तुम अपनी स्पीड लगा के, अपने हाथों से स्पीड ऐसे पुश दे दो। तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मैं मिलूंगा तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीजें बता दी, कुछ तो कर ही लेना जिंदगी में। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act,